आज वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो मैं लेकर आया हूँ वो एंटीबॉडी पार्ट 2। सबसे पहले एंटीबॉडी पार्ट 1 में बहुत सारा चीज़ की जानकारी हुआ था, लेकिन पार्ट 2 में विशेष जानकारी आपको मिलेगी। जो भी लेसन छूट गए थे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो भी एंटीबॉडी पार्ट 2 मैं लेकर आया हूँ उसमें जो विशेष जानकारी है उसमें एंटीबॉडी का टाइप, जितने भी टाइप है वो सारा टाइप, उसका मोलिकुलर वेट, परसेंटेज, उसका लाइफ स्पेन, कितना जीवन काल है, फंक्शन, सारा चीज़ लेकर मैं आया हूँ। उसका स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है, मोनोमर होता है, डायामर होता है, पेंटामर होता है, जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी एंटीबॉडी, सारे का एक एक करके हम लोग फंक्शन देखेंगे जो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1 अभी हम लोग देखेंगे कि एंटीबॉडी जनरली 5 टाइप का होता है, उसमें हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 आईजीजी एंटीबॉडी। सीरियल नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि इस एंटीबॉडी का मोलिकुलर वेट कितना होता है। मोलिकुलर वेट जनरली 1,50,000 डाल्टन। किसी भी मोलिकुलर वेट एंटीबॉडी का हम लोग डाल्टन से डिनोट करते हैं, यानी यूनिट उसका मोलिकुलर वेट का डाल्टन है, जो कि हम डीए से डिनोट किए हैं। डाल्टन भी मैंने पुट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आईजीजी का जो परसेंटेज है टोटल एंटीबॉडी में वो है हमारा 75 to 80%। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरा जितने भी एंटीबॉडी हैं, 5 तरह के एंटीबॉडी, उसमें आईजीजी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 75 to 80%। उसका देखेंगे लाइफ स्पेन, कितना दिन तक वो जीवन काल उसका होता है, कितना दिन वो जीवित रहता है। पॉइंट नंबर 1 23 डेज, यानी ये 23 दिन तक ब्लड स्ट्रीम में हमारा जो डिफेंस का काम करता है एंटीबॉडी, वो 23 दिन तक वो अपना फंक्शन करता है। किसी भी एंटीजन से लड़ने की क्षमता उसमें अवेलेबल होती है, यानी अधिक दिनों तक यह डिफेंस का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आईजीएम सेकेंड एंटीबॉडी का मोलिकुलर वेट हम लोग देखेंगे 9 लाख डाल्टन, यानी इसका आईजीएम मोलिकुलर वेट इसका देखा जाए तो 9 लाख डाल्टन, यानी सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट मेरा जितने भी 5 तरह का एंटीबॉडी होते हैं उसमें आईजीएम का मोलिकुलर वेट 9 लाख डाल्टन होता है। नेक्स्ट पॉइंट टोटल परसेंटेज। ओवरऑल देखा जाए तो परसेंटेज 5 to 8%, यानी 5 से 8% जो होता है एंटीबॉडी आईजीएम का परसेंटेज होता है। इसका लाइफ स्पेन अगर देखा जाए तो 5 दिन तक, 5 डेज इसका जो है लाइफ स्पेन है। 5 दिन तक वो जिंदा रहता है, वो पूरा ब्लड स्ट्रीम में वो अपना एंटीबॉडी का काम करता है, किसी भी एंटीजन के साथ वो लड़ता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट पॉइंट आईजीई एंटीबॉडी जो थर्ड हमारा एंटीबॉडी है उसका मोलिकुलर वेट 1,90,000 डाल्टन। इसका मोलिकुलर वेट 1,90,000 डाल्टन है। ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 0.05% पूरा ब्लड स्ट्रीम में इसका परसेंटेज होता है एंटीबॉडी का। लाइफ स्पेन 2 to 3 डेज, ये 2 से 3 दिन तक वो जिंदा रहता है, इसके बाद ये फंक्शन नहीं करता है, ये नया फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडी का। नेक्स्ट पॉइंट आईजीडी का मोलिकुलर वेट 1,84,000 डाल्टन। इसका मोलिकुलर वेट 1,84,000 डाल्टन होता है और ओवरऑल परसेंटेज 0.05%। पूरा एंटीबॉडी में इतना परसेंट इसका परसेंटेज होता है जो अपना फंक्शन में भाग लेता है। लाइफ स्पेन देखा जाए तो 3 डेज, 3 दिन तक इसका जीवन काल है और 3 दिन तक अपना डिफेंस का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आईजीए, जो भी एंटीबॉडी लास्ट है 5 नंबर का एंटीबॉडी, उसमें उसका मोलिकुलर वेट 1,60,000 डाल्टन होता है। मोलिकुलर वेट को हम लोग डाल्टन से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका टोटल परसेंटेज 10 से 13%। टोटल एंटीबॉडी में इसका परसेंटेज 10 से 13%, यानी देखा जाए तो 5 तरह के एंटीबॉडी में एक सेकेंड पोजीशन का है जिसका परसेंटेज 10 से 13% है। सबसे ज़्यादा आईजीजी का 75 से 80% और सबसे सेकेंड पोजीशन पे हमारा आईजीए है। इसका जीवन काल हम देखेंगे 6 to 8 डेज होता है। अब इसका देखेंगे स्ट्रक्चर कि कैसा ये अपना फंक्शन करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहला आईजीजी का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आईजीजी हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये मोनोमर है। मोनो मतलब एक होता है। इसका स्ट्रक्चर वाई शेप का है और वाई शेप में एक साथ इसका जो स्ट्रक्चर है मोनोमर, इसको इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको डिनोट करेंगे हम लोग मोनोमर बोलेंगे। मोनोमर मैंने लिख भी दिया हूँ, आईजीजी का स्ट्रक्चर मोनोमर।
नेक्स्ट पॉइंट IgM। IgM का स्ट्रक्चर होता है हमारा पेंटामर। पेंटामर का मतलब होता है कि जो भी एंटीबॉडी होता है उसमें 5 एंटीबॉडी आपस में अटैच रहते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर पेंटा मतलब 5 एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। 5 1 2 3 4 और 5, ये 5 तरह का सारे ऑर्गन इसका अटैच रहते हैं, जो यानी हमारा जो डिफेंस का काम करता है। एक साथ एक एंटीबॉडी में 2 हमारा एंटीजन बाइंड करते हैं, एक पोजीशन 2 पोजीशन 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5 दूनी 10, एक साथ वो 10 एंटीजन को पकड़ने में हेल्प करता है। हम पहला देखें मोनोमर। मोनोमर में सिर्फ 2 ही एंटीजन को कवर करेगा, 2 एंटीजन यहाँ अटैच होंगे। हमारा जो भी एंटीजन अटैच होंगे पाराटोप से, इस पोजीशन का नाम है पाराटोप। जो एंटीबॉडी का लास्ट पॉइंट होता है इसका नाम है पाराटोप, मैंने ये इंडिकेट कर दिया हूँ। इस पॉइंट का नाम है पाराटोप, यही पोजीशन है जो पाराटोप है। देन जो एंटीजन अटैच होता है उसका नाम है इपिटोप। जो भी एंटीजन अटैच हो रहे हैं इसका नाम है इपिटोप। इस टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी मोनोमर में एक साथ में 2 एंटीजन अटैच होते हैं, पेंटामर में एक साथ में 10 एंटीजन अटैच होते हैं, यानी 10 एंटीजन को पकड़ने की क्षमता उसमें होती है। नेक्स्ट पॉइंट IgE। IgE भी मोनोमर होता है, एक साथ में 2 एंटीजन को कवर करता है, 2 एंटीजन को पकड़ेगा, वहाँ कवर करेगा, कभी भी एंटीजन पकड़ेगा तो 2 को पकड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट IgD मोनोमर, ये भी मोनोमर है, 2 ही एंटीजन को पकड़ सकता है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं कवर कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे IgA। IgA में मेरा जो होता है वो J चेन शेप का होता है, ये डायामर भी होता है और मोनोमर भी होता है। ये हमारा दो है एंटीबॉडी जो आपस में अटैच हैं। यहाँ डायामर का मतलब 2, एक नीचे से एक ऊपर से, डाया यानी 2। इसका J चेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर J टाइप का होता है, इस J टाइप का होता है। इस टाइप से हम 5 तरह के एंटीबॉडी को देखें कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कैसे एंटीजन के साथ वो बाइंड करता है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उसका फंक्शन। पॉइंट नंबर 1, फंक्शन ऑफ IgG। IgG का मेन रोल क्या होता है कि जब किसी लिविंग ऑर्गन में यानी जीवित प्राणी में, अगर ह्यूमन की ही बात करें तो जब कोई बैक्टीरिया वायरस किसी का बॉडी में इन करता है तो सबसे पहले फंक्शन हमारा IgG करता है। IgG कोई भी एंटीजन कोई बाहर से आता है, फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन पार्ट, तो वो सबसे पहले उस पर अटैक करता है, यानी पकड़ने के कारण सबसे पहले IgG करता है। अब हम लोग इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे कि दिस इज द मेन सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी इन द ब्लड। इट इज कैपेबल ऑफ द पासिंग फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू स्पेस। इट इज द ओनली टाइप ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन बी क्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर टू फेटस। कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई चाइल्ड अपना माँ के गर्भ में जब डेवलप होता है तो उसमें जो डिफेंस का काम करता है तो सबसे पहले IgG काम करता है। वो IgG फंक्शन करता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, कोई भी चीज़ इन्फेक्शन अगर किसी भी चाइल्ड में हो रहा है जो भ्रूण में डेवलप कर रहा है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए IgG वो हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, बाय द मीन्स इट गिव्स protection to the baby from the several months after the birth until the body in the immunity being too। वो जन्म के बाद तक भी कुछ दिन तक वो IgG ही एक्टिव रहता है प्रोटेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ IgM। जब किसी ह्यूमन का ब्लड स्ट्रीम में जब कोई रिएक्शन फॉर्म करता है एंटीजन और एंटीबॉडी में तो वहाँ पे जनरली हम लोग IgM का ही फंक्शन देखते हैं। उसका फंक्शन देखते हैं किस प्रकार, इट इज़ द फाउंड इन मेनली इन द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोवाइड द ईयरली सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इट इज़ द मेन एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन द एग्लूटिनेशन रिएक्शन। जब किसी एंटीजन एंटीबॉडी में जब रिएक्शन फॉर्म होता है तो एग्लूटिनेशन जो होता है, हमारा एग्जाम्पल के रूप में अगर हम किसी ब्लड ग्रुप का ही एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे जो एग्लूटिनेशन फॉर्म होता है वहाँ पे जनरली हमारा IgM ही एक्टिव फॉर्म में रहता है एंटीबॉडी के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ IgE। IgE का मेनली क्या फंक्शन है? IgE का मेनली फंक्शन है कि कोई भी होलो पार्ट, अगर होलो ऑर्गन में किसी तरह का एलर्जिकल कंडीशन आ जाता है, एलर्जी जब भी किसी कंडीशन में आ जाता है उस कंडीशन में IgE एंटीबॉडी वहाँ पे एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। अगर ऐसा एंटीजन डेवलप हो जाए तब इसका फंक्शन देखते हैं। इट इज़ द मेन एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन द इमीडिएटली टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेटिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट,
हम लोग देखें, इट इज concentrated in the submucous tissue and bind to the mast cell and the basophil cell। अगर किसी भी ह्यूमन में एलर्जिकल कंडीशन होता है, अगर खांसी सर्दी एलर्जी किसी का होता है या स्किन में प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले हमारा डिफेंस के रूप में IgE ही प्रोटेक्शन देता है। यानी IgE के फॉर्मेशन का अर्थ हुआ कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो WBC होता है, WBC का जो लेम्फोसाइट होता है, लेम्फोसाइट का दो पार्ट, टी लेम्फोसाइट, बी लेम्फोसाइट, वहाँ पे हमारा बी लेम्फोसाइट जनरली हमारा लेम्फोसाइट का जो पार्ट हुआ, तो ए अलग अलग टी लेम्फोसाइट फाइंड आउट करने में, बी लेम्फोसाइट उसको इनगल्फ करने में। लेकिन IgE का अगर हम बात करें तो WBC का 5 तरह का जो टाइप है, उसमें बेसोफिल जनरली वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। यानी बेसोफिल WBC का जो पार्ट है वो हमारा एलर्जिकल कंडीशन में एक्टिव हो जाता है, जो कि वो डिफेंस का काम करता है, हमारा बेसोफिल सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ IgD एंटीबॉडी। Every little is known about the function of this immunoglobulin. It has been found on the surface of B lymphocyte is called blood। देखिए, अब बी लेम्फोसाइट दो तरह का ब्लड होता है। अगर हमारा पास डिफेंस के रूप में WBC जब काम करता है, वहाँ पे लेम्फोसाइट जनरली ज़्यादातर वर्क करता है। उसमें हमारा टी लेम्फोसाइट और बी लेम्फोसाइट, टी लेम्फोसाइट डिजीज को फाइंड आउट करता है, पकड़ने का काम, खोजने का काम करता है, लेकिन बी लेम्फोसाइट उसे इनगल्फ करता है, रैप्चर करता है, सेल को डैमेज करता है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, किसी भी एंटीजन को। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ IgD। Every little knowledge about the function of the immunoglobulin, it has been found on the surface of B lymphocyte cord of blood। इसके बारे में हम लोग क्लियर तरह से समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ IgA। फंक्शन ऑफ IgA का मतलब हो गया कि जितने भी होलो ऑर्गन हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जब भी श्वास लेते हैं, अगर श्वास नली में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो वहाँ पर जो प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा डिफेंस के रूप में एंटीबॉडी, वो हमारा IgA प्रोवाइड रहता है। वहाँ पे IgA हमारा प्रोटेक्शन के लिए वो हेल्प करता है। अगर कोरोना का इफेक्ट हो रहा है होलो ऑर्गन में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो सबसे पहले IgA वहाँ पे जाके वो उसे प्रोटेक्शन देता है। अगर हम इंटेस्टाइन का बात करें, अगर पाचन क्रिया में, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, वहाँ पे जब अगर कोई एंटीबॉडी एक्टिव हो रहा है, तो वहाँ पे IgA एंटीबॉडी एक्टिव रहता है। यानी जितने भी होलो पार्ट हैं ऑर्गन में, तो सारे जगह में जो भी डिफेंस का काम करता है इन्फेक्शन में, या किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन में, तो उस कंडीशन में IgA एंटीबॉडी अपना वर्क करता है। उसका फंक्शन देखेंगे, प्रोवाइड म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस प्रोटेक्शन, इट हेल्प टू बी प्रोटेक्ट स्पेशली अगेंस्ट रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी भी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हो जाए, इंटेस्टाइन में हो जाए, कहीं पे भी जो भी होलो ऑर्गन पार्ट है हमारे बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गन में, यानी ह्यूमन में ही देखा जाए, तो वहाँ पे जो प्रोटेक्शन होता है वो हमारा IgA करता है। अब हम लोग पांचों पार्ट का टाइप देख लिए, मोलिकुलर वेट देख लिए, परसेंटेज देख लिए, लाइफ स्पैन, फंक्शन, सारा का स्ट्रक्चर। अब सारा चीज़ का मुझे लगता है कि जो भी टॉपिक पर मैं चर्चा किया हूँ वो आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द मिल जाएंगे।